दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। आपका अपना यूट्यूब चैनल संस्कार कोचिंग में स्वागत है। जैसा कि बोटनी के पार्ट 1 में हम लोग बेसिक चीज़ें पढ़े थे, जहाँ पर हम लोगों ने ये पढ़ा कि बोटनी का मतलब क्या होता है, बोटनी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, बोटनी का फादर किसे कहा जाता है। पढ़े थे हम लोग थियोफ्रेस्टस के बारे में, आखिर बोटनी में थियोफ्रेस्टस का क्या योगदान था जो उनको बोटनी का पिता कहा जाता है। उसके बाद पढ़े थे कि द हिस्टोरी ऑफ प्लांटेरियम उन्होंने पुस्तक लिखा था और उन्होंने उसमें उन्हें बताया था प्लांट के मॉर्फोलॉजी के बारे में। और मॉर्फोलॉजी के बारे में मैंने आपको बताया था कि क्या होता है ना, आउटर पार्ट्स जो विजिबल होते हैं, बाहरी भाग जो देखने लायक होते हैं, वो चीजें मॉर्फोलॉजी के तहत आती हैं। जैसे जड़, तना, फल, फूल, पत्ती वगैरह, ये सब है ना मॉर्फोलॉजी के तहत आते थे। उसके बाद हम लोगों ने बताया था कि जब वो मॉर्फोलॉजी का अध्ययन किया था तो उन्होंने प्लांट में पढ़ने के लिए, जानने के लिए 5 चीजों के बारे में बताया था जो हम लोग लिखे थे उस दिन। एक बार फिर से उस चीज को देख लेते हैं। जैसे वो बताया था ना कि क्या होता है ना, पहले पढ़े थे हम लोग प्लांट हार्मोन के बारे में। क्या बताया था? प्लांट हार्मोन यानी पादप हार्मोन। सेकंड जो था वो था प्लांट मॉर्फोलॉजी। क्या था? प्लांट मॉर्फोलॉजी। और मॉर्फोलॉजी के तहत मैंने बताया था वहां क्या कि जड़, तना, फिर पत्ती, फूल और क्या, फिर इसके बाद जो थर्ड पॉइंट आ रहा था वो प्लांट रिस्पायरेशन था। क्या था? प्लांट रिस्पायरेशन। फिर था फोटोसाइंथेसिस। क्या? फोटोसाइंथेसिस। फिर था प्लांट डिजीज। ये सब चीजें हम लोग को पढ़ना है बोटनी में, इतनी पार्ट्स। ओके, लेकिन और एक और था, एक और जो पढ़ना, सॉरी, हम लोग लिखेंगे प्लांट क्लासिफिकेशन। क्या है? प्लांट क्लासिफिकेशन। तो बेसिक वीडियो मैंने आपको पार्ट 1 में, अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हो तो पार्ट 1 जरूर देख लेना। और ये पार्ट 1 में मैंने बताया था कि ये चीजें हम लोग को बोटनी में प्लांट्स के बारे में जानना जरूरी है सब, और इन सब चीजों से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज सबसे पहले जो हम लोग शुरू करने वाले हैं पार्ट 2 में, वो प्लांट हार्मोन शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे हम लोग? प्लांट हार्मोन। आखिर पादप में कौन कौन से हार्मोन होते हैं, हार्मोन का क्या काम होता है, कौन से हार्मोन क्या करते हैं, जैसे तने की लंबाई में वृद्धि, चौड़ाई में वृद्धि, ये सब किस कारण, फूल को गिराना, फूल पत्तों को गिराना, फूल को बड़ा करना, ये सब कौन करता है? सब हार्मोन करता है। और कौन कौन सा हार्मोन करता है, कैसे कार्य करता है, वो सब हमको पढ़ना है। तो ये सब चीजों में सबसे पहले बात अगर आती है तो हम लोग क्या शुरू करेंगे? हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट हार्मोन अर्थात पादप हार्मोन। तो चलो ये सब मिटाया जाए और हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? प्लांट हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। अर्थात सबसे पहले अगर हम लोग हेडिंग बनाएंगे तो प्लांट हार्मोन, हिंदी में अगर लिखा जाए पादप हार्मोन। क्या लिखेंगे हिंदी में? पादप हार्मोन। अभी जो प्लांट हार्मोन है ना, इसे और क्या कहा जाता है? ये पादप हार्मोन जो है ना, इसे और क्या कहा जाता है, हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे। तो इसे ना फाइटो हार्मोन भी कहा जाता है। प्लांट हार्मोन को क्या कहा जाता है ना? फाइटो हार्मोन भी कहा जाता है। फाइटो हार्मोन भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि प्लांट हार्मोन को और किस नाम से जाना जाता है, तो फाइटो हार्मोन से जाना जाता है। चलिए आगे की पॉइंट ये है कि प्लांट हार्मोन है क्या, किस प्रकार का कंपाउंड है, यानी मीन्स टू टेल इट दैट व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड इज प्लांट हार्मोन। कार्बनिक है या फिर अकार्बनिक है? तो प्लांट हार्मोन जो है ना, वो हम लोग जानेंगे ना, वो कार्बनिक कंपाउंड है। क्या है? कार्बनिक कंपाउंड है। हिंदी में अगर लिखेंगे ना तो ये कार्बनिक यौगिक है। क्या है? कार्बनिक यौगिक। चलिए, प्लांट हार्मोन क्या है? एक कार्बनिक, एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। अब ये कार्बनिक यौगिक है तो ये कितने प्रकार के होते हैं और हम लोग को क्या क्या पढ़ना है? तो अगर हम लोग बात करेंगे ना कि टोटल प्लांट हार्मोन कितने हैं, तो टोटल अगर हम लोग बात करेंगे तो 7 हैं। टोटल कितने हैं? 7 हैं। लेकिन अगर मेनली अगर बात किया जाए कि मुख्य रूप से जो पढ़ा जाता है, ये पढ़ना हम लोग को, वो कितने हैं? 5 है। मेनली 5 है, टोटली कितने हैं? 7 हैं।
टोटल हार्मोन 7 हैं और मेनली हार्मोन कितने हैं? 5 हैं। अब ये 5 हार्मोन में हम लोग क्या करेंगे, वो कौन कौन सा है वो भी पढ़ेंगे। लेकिन इसके बाद जो अगर बात करेंगे कि 7 हार्मोन के, क्या 2 हार्मोन नहीं पढ़ेंगे? वो 2 हार्मोन भी हम लोग पढ़ेंगे। ये 5 हार्मोन के बाद जो तो छठा और 7वां हार्मोन होगा वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अब यहाँ देखते हैं ना कि वो 7 हार्मोन कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जो बात आती है ना वो क्या आती है ना, ऑक्सिन आती है। क्या आती है? ऑक्सिन। इसी ऑक्सिन को इस तरह से भी लिख दिया जाता है, ऑक्सिन। क्या लिख दिया जाता है? ऑक्सिन। अगर हिंदी में हम लोग लिखना चाहें तो इस तरह से ऑक्सिन लिखा होता है या फिर कहीं ऑक्सिन भी लिखा होता है। तो अगर आपको ऑक्सिन मिल जाए या ऑक्सिन मिल जाए, बोथ आर सेम, दोनों सेम है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपको कहीं इंग्लिश में ऑक्सिन लिखा होगा या फिर कहीं पे ऑक्सिन केस लगा करके लिखा होगा। ये पहला हार्मोन हुआ। दूसरा हार्मोन जो है वो है ना जिबरेलिन्स है। क्या है? जिबरेलिन्स है। दूसरा हार्मोन क्या होगा? जिबरेलिन्स है। दूसरा हार्मोन है जिबरेलिन्स है। चलिए तीसरा जो है वो साइटोकाइनिन है। क्या है तीसरा? साइटोकाइनिन। हम लोग लिखेंगे साइटोकाइनिन। तीसरा जो हार्मोन है वो क्या है? साइटोकाइनिन है। चौथा क्वेश्चन नंबर अगर देखें, सॉरी, जो चौथा हार्मोन जो है वो एब्सिसिक एसिड है। एब्सिसिक एसिड है। क्या है? एब्सिसिक एसिड, यानी हम लोग लिख सकते हैं इसको एब्सिसिक अम्ल। क्या है? एब्सिसिक अम्ल। जो 5वां हार्मोन होगा वो एथिलीन है। क्या है? एथिलीन है। 5वां जो हार्मोन है वो एथिलीन है। 5वां हार्मोन कौन सा हार्मोन है? एथिलीन हार्मोन है। इसके बाद 2 और एक्स्ट्रा अगर हम लोग बात करें तो वो कौन सा है? एक है फ्लोरिजेंस, जो छठा होगा वो फ्लोरिजेंस है। और एक जो 7वां हार्मोन आपके पास होगा वो ट्राउमेटिन है। क्या है? ट्राउमेटिन। तो चलिए एक समरी टाइप का यहाँ पे हम लोग देखते हैं पहले कि अगर पूछा जाए कि प्लांट हार्मोन को और किस हार्मोन के नाम से जाना जाता है, तो ये फाइटो हार्मोन। क्या कहा जाएगा? फाइटो हार्मोन। चलिए प्लांट हार्मोन जो है, पादप जो हार्मोन है वो कार्बनिक होता है या अकार्बनिक होता है? तो वो कार्बनिक यौगिक होता है। और कार्बनिक यौगिक मींस टू टेल कहने का मतलब आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि इन विच द कंपाउंड विच हैज एलिमेंट एज कार्बन, यानी जो इसमें कार्बन रहता हो ना उसको कार्बनिक यौगिक कहा जाता है, और जिसमें कार्बन नहीं हो उसे अकार्बनिक यौगिक कहा जाता है। जैसे आपसे अगर हम पूछ दें कि चलिए CH4 है और H2O है, इसमें कौन कार्बनिक है और कौन कार्बनिक नहीं है, यानी यहाँ पे देख रहे हैं CH4 मीथेन का सूत्र है, यहाँ पे कार्बन उपस्थित है, दैट्स व्हाई वी कैन टेल इट दैट इज अ कार्बनिक कंपाउंड। इसमें कार्बन उपस्थित है तो ये कार्बनिक यौगिक है, और यहाँ पे कार्बन उपस्थित नहीं है तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि क्या है? ये अकार्बनिक यौगिक है। तो इस तरह से आप सीधा साधा अंतर समझ सकते हो कि कार्बनिक यौगिक क्या होता है और अकार्बनिक यौगिक क्या होता है। अर्थात जिसमें कार्बन उपस्थित होता है जिस यौगिक में, वो कार्बनिक यौगिक होता है, और जिसमें कार्बन उपस्थित नहीं होता है वो अकार्बनिक होता है। जैसे आपसे ग्लूकोज पूछ दिया जाए C6H12O6, कार्बन है तो ये ग्लूकोज भी क्या हो गया? कार्बनिक यौगिक हो गया। चलिए ओके, आगे हम लोग चलते हैं, ये कार्बनिक यौगिक है। उसके बाद अगर टोटल पूछा जाए कि पादप हार्मोन की संख्या कितनी है, तो टोटल पादप हार्मोन कितने हैं? 7 हैं। आपसे पूछा जाए मेनली कितने हैं, तो 5 हैं। लेकिन ऐसा पूछा नहीं जाता कि मेनली कितने हैं, मुख्य कितने हैं, लेकिन जानकारी के लिए हम लोग को होना चाहिए कि टोटल 7 हार्मोन है, मेनली 5 हैं, जो कि हम लोग को बुक्स में पढ़ने के लिए जनरल तौर पे दिया जाता है और जिससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये जो 7 हार्मोन है जो मैंने लिखा है, ऑक्सिन या इसी को, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसके साथ, ऑक्सिन या कहीं इसी को क्या लिखा होता है? ऑक्सिन। हिंदी में ऑक्सिन लिखेगा या फिर ऑक्सिन लिखेगा, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। दूसरा है ना जिब्रेलिन्स है। दूसरा क्या है? जिब्रेलिन्स है। तीसरा है जो साइटोकाइनिन है। तीसरा जो है ना, एक चौथा जो होगा एब्सिसिक एसिड, यानी एब्सिसिक अम्ल जिसको बोला जाए। क्या बोला जाए? एब्सिसिक अम्ल। इसी को कहीं ना ABC भी आपको लिख देगा, एब्सिसिक एसिड को ही क्या लिखा रहेगा? ABC भी लिखा रहेगा। 5वां जो हमने लिखा एथिलीन है, और छठा जो होगा फ्लोरिजेंस है, और एक 7वां जो है ट्राउमेटिन है। तो अब यहां से क्या करेंगे ना, हम लोग एक एक करके हर हार्मोन के बारे में
डिटेल्स पढ़ेंगे कि किसका क्या काम है और कौन सा हार्मोन जो है पादप में क्या कार्य करता है। तो चलिए सबसे पहले यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को शुरू करना होगा ऑक्जिन से। कहां से शुरू करेंगे? ऑक्जिन से। चलिए तो आते हैं, देखते हैं ऑक्जिन्स के बारे में। क्या है ऑक्जिन्स? चलिए तो सबसे पहला जो हार्मोन है प्लांट हार्मोन। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग ना? प्लांट हार्मोन अर्थात पादप हार्मोन। सबसे पहले क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं ना? ऑक्जिन, या इसी को क्या लिख देगा, अभी हम बात कर रहे थे हम लोग ऑक्जिन्स लिख दे। हिंदी में इसको किस तरह से लिखेंगे? ऑक्जिन लिखा हो या कहीं इस तरह से ऑक्सिन लिखा हो, कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। चलिए सबसे पहले ये अब जानेंगे ना कि इस हार्मोन की खोज किसने की। ऑक्सिन, ऑक्सिन, ऑक्जिन्स, ये जो हार्मोन है इसकी खोज किसने की? सबसे पहला क्वेश्चन इसके साथ यही आता है ना कि खोज किसने? तो इसकी खोज की डार्विन। किसने खोज की थी? डार्विन ने। चलिए कब की थी? 1880 ईस्वी में। कब की थी? 1880 ईस्वी में। तो क्वेश्चन पहला आपसे पूछा जाए कि पादप हार्मोन जो ऑक्सिन है उसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? किस पादप वैज्ञानिक ने की थी? तो डार्विन ने की थी। कब की थी? 1880 ईस्वी में की थी। चलिए 1880 ईस्वी में डार्विन ने की थी। अब बात है इसका आइसोलेशन कहां से किया गया था? आइसोलेशन कहने का मतलब पृथक्करण, यानी कहां से ये पाया गया, किस चीज में उन्होंने डार्विन ने सबसे पहले देखा। ऐसे भी आइसोलेशन का मतलब आप समझ रहे हो ना, अभी कोरोना का जो काल चल रहा है उसमें अभी कोरोना पॉजिटिव लोगों को आइसोलेट किया जा रहा है। आइसोलेट करने का मतलब पृथकवास दिया जा रहा है, यानी अकेले में वो लोग रह रहे हैं। तो इस तरह से आइसोलेशन यानी कहां से इसको पृथक किया गया, कहां से अलग किया गया। तो ये जो हम लोग अगर बात करेंगे ऑक्सिन की, तो ये कहां से पृथक किया गया, आपसे ये पूछा जाए तो आप क्या बताओगे ना? मानव मूत्र से। कहां से किया गया? मानव मूत्र से। चलिए कहां से? मानव मूत्र से, यानी मनुष्यों के पेशाब से। अब ये बात आती है कि आखिर जब ये पादप अर्थात पेड़ पौधों में पाया जाता है तो ये मानव के मूत्र से फिर कैसे आइसोलेट किया गया? तो हम लोग को सीधा पता है, डायरेक्टली हम लोग जो है ना डिपेंडेंट है किस पे? पेड़ पौधे। और हम लोग पेड़ पौधे से जो भोजन प्राप्त करते हैं किससे प्राप्त करते हैं? पेड़ पौधे से प्राप्त करते हैं ना। तो पेड़ पौधे में अगर ये है और हम लोग अगर खाएंगे और हम लोग अगर मूत्र उत्सर्जित करेंगे, मूत्र त्याग करेंगे, तो उसमें इसका भी तो कुछ ना कुछ अंश आएगा ना। तो इस तरह से इसको आइसोलेट कहां से किया गया? मानव मूत्र से। क्योंकि मानव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बोला जाए, किसी भी रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधों पर निर्भर करता है। पेड़ पौधों पर निर्भर करता है। इसके बाद हम लोग को आइसोलेशन के बाद ये जानना होगा कि आखिर इसका एक रासायनिक नाम होता है। इसका रासायनिक नाम अगर पूछा जाए कि क्या होता है ऑक्सिन का रासायनिक नाम, तो हम लोग याद करेंगे IAA। अगर पूछा जाए कि ऑक्सिन का रासायनिक नाम क्या है, यानी रासायनिक नाम इन इंग्लिश अगर हम लोग बोलें, रासायनिक नाम इंग्लिश में अगर हम लोग बोलेंगे तो बोल सकते हो क्या? केमिकल नेम। क्या बोलेंगे? केमिकल नेम। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो रासायनिक नाम इसका होता है IAA। IAA। आपसे पूछा जाए ऑक्सिन का केमिकल नेम, व्हाट द केमिकल नेम ऑफ ऑक्सिन, देन व्हाट विल यू टेल? यू हैव टू टेल इट दैट IAA। IAA का अगर पूरा नाम पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? इंडोल। क्या बताओगे? इंडोल 3 एसिटिक एसिड। क्या बताना होगा? इंडोल 3 एसिटिक एसिड। सूत्र पूछा जाए C एसिटिक एसिड का CH3CH3COOH। यानी सबसे पहले बात करें खोज किसने की? डार्विन ने की। कब की? 1880 ईस्वी में। आइसोलेट कहां से किया गया ऑक्सिन का? तो मानव मूत्र से। आखिर ये पादप में पाया जाता है तो मानव मूत्र से कैसे पृथक किया गया? क्योंकि हम लोग जो कुछ भी खाते हैं ना वो किससे प्राप्त करते हैं? पेड़ पौधों से ही प्राप्त करते हैं। तो उसका अंश हम लोग के शरीर में जाता है, वो घुल करके मानव मूत्र में आता है। तो इसलिए पाया गया सबसे पहले कहां?
डार्विन ने पाया, मानव में पाया गया। पूछा जाए केमिकल नेम ऑफ ऑक्सीजन, तो हम लोग क्या बताएंगे, IAA, अर्थात अब IAA का पूरा नाम आपसे अगर पूछा जाए आप क्या बताओगे, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। क्या बताओगे, इंडोल 3 एसिटिक एसिड आपको बताना होगा। अब बात करते हैं ना कि इसका फंक्शन क्या है, क्या बात करेंगे, इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन यानी कार्य। अब ये जो है ना ऑक्सीजन, अभी हम लोग जब बात कर रहे थे स्टार्टिंग में कि जो 7 हार्मोन है टोटली, वो सब हार्मोन का काम अलग अलग है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का क्या काम है, तो ऑक्सीजन का काम है ना पौधों की वृद्धि करना, पौधों की क्या करना, वृद्धि करना। पौधों का वृद्धि करना। अब पौधों की वृद्धि करना, तो पौधे की किस भाग की वृद्धि करवाता है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ना कि सभी भागों की वृद्धि करवाएगा। क्या करवाएगा, सभी भागों की वृद्धि करवाएगा, लेकिन मेनली किसका करवाएगा वो अभी हम लोग पढ़ेंगे। ये सभी भागों की वृद्धि करवाएगा। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि वृद्धि हार्मोन किसको कहा जाता है, तो ऑक्सीजन को ही वृद्धि हार्मोन भी कहा जाता है। वृद्धि हार्मोन किसको कहा जाएगा, ऑक्सीजन को, क्योंकि पादपों की वृद्धि करवाने की जिम्मेदारी कौन ले रखा है, तो ऑक्सीजन ले रखा है। इसलिए हम लोग कहेंगे कि वृद्धि हार्मोन किसे कहा जाता है, तो ऑक्सीजन को कहा जाता है। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे तो वो हम लोग देखेंगे इसका निर्माण कहां होता है, पादपों में कहां निर्माण होता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं निर्माण कहां होता है, इसका निर्माण, इसका निर्माण होता है ना एपिकल बड में। कहां कहां पाया जाएगा देखेंगे, एपिकल बड। एपिकल बड कहने का मतलब हिंदी में अगर बात करें तो शीर्ष कलिका। एपिकल बड कहने का मतलब शीर्ष कलिका। अब ये शीर्ष कलिका क्या होती है, क्या होता है ना वो देखते हैं हम लोग। एक हम लोग इस तरह से ना अगर एक पेड़ को ले, इस तरह से जनरल पेड़ को ले, इसमें क्या होता है, जड़ है, इसमें क्या है, ये जड़ होता है। उसके बाद ये बात करें ना तो इस तरह से क्या होती है ना, पत्तियां होती हैं, इस तरह से पत्तियां होती हैं। और जब बात करोगे ना तो पत्ती के शीर्ष पे यानी सब ये जो होती है ना, ये पत्ती सबसे ऊपरी भाग पर, ये जो सबसे ऊपरी भाग होती है ना, यही शीर्ष कलिका कहलाती है। ये एपिकल बड कहलाता है। क्या है ये, एपिकल बड। तो शीर्ष जो होगा ऊपर में भी है, पत्तियों पे ना सबसे ऊपर में भी एपिकल बड है, और जड़ में भी एपिकल बड होता है। क्या होता है, जड़ में भी एपिकल बड। इस तरह से अगर रूट निकला होगा आपसे तो इसमें भी एपिकल बड होता है। तो आपसे अगर पूछ दिया जाए कि कहां कहां पाया जाता है ये, तो जड़ में भी पाया जाता है और शीर्ष पर भी पाया जाता है। कहां कहां पाया जाता है, जड़ में भी पाया जाता है और शीर्ष पर भी पाया जाता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि इसका निर्माण जो होता है वो शीर्ष कलिका पर होता है, अर्थात यहाँ पे ये और यहाँ पे, जड़ में भी और शीर्ष पर भी। चलिए, और ये अगर पूछा जाए कि जो ये ऑक्सीजन है वो कहां कहां पे होगा, तो सबसे ऊपर हम लोग बात करेंगे पेड़ के शीर्ष पे, पादपों के, और कहां, जड़ में पाया जाता है। चलिए, अब बात करना होगा हम लोग को, ये जानेंगे कि इसका क्या क्या और काम है हम लोग को। ये वृद्धि तो करवाता है, लेकिन और क्या कार्य है वो हम लोग देखते हैं। और जो कार्य है ना, रेस्ट, मोर फंक्शन। पहली बात अगर देखेंगे हम लोग तो कोशिका विभाजन एवं दीर्घन द्वारा पौधों का विकास करना। कोशिका विभाजन एवं दीर्घन द्वारा, कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन द्वारा पौधों का विकास करना। अब जनरली जब हम लोग टर्म विभाजन की बात करते हैं तो विभाजन का मतलब होता है टूट जाना, टूट फूट जाना, विनाश हो जाना, खराब हो जाना।
ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, बायोलॉजी के टर्म में अगर हम लोग बात करेंगे विभाजन का, तो विभाजन का मतलब होता है विकास करना। कोशिका विभाजन का मतलब होता है विकास करना। वो कैसे? जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि जैसे एक कोशिका है, इस आकार का अगर एक कोशिका होगा, इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो इस प्रकार से ये 2 कोशिका में बढ़ जाएगा। ये क्या होगा? 2 कोशिका में बढ़ जाएगा। लेकिन अब इस तरह से 2 कोशिका में बढ़ने के बाद वृद्धि करके फिर से इसी आकार का ये 2 कोशिका बन जाएगा। तो क्या पौधों के विकास हुई या नहीं हुई? तो इस तरह से पौधों का विकास होता है कोशिका विभाजन के द्वारा। इसका मतलब ये नहीं होता है कि कोशिका विभाजन का मतलब कोई चीज टूट फूट जाए, कोशिका और उसका विनाश हो जाए या अंत हो जाए, ऐसा नहीं होता है। कोशिका विभाजन का मतलब होता है 2 या 2 से ज्यादा भाग में टूट करके उसको क्या करना? वृद्धि करना। तो इस तरह से कोशिका विभाजन एवं दीर्घन द्वारा पौधों का विकास करना। आपसे पूछा जाए कि ऑक्जिन का क्या कार्य है, या फिर कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन में कौन सा हार्मोन भाग लेता है, तो आप क्या बताओगे? ऑक्जिन हार्मोन भाग लेता है। कौन सा हार्मोन भाग लेगा? ऑक्जिन हार्मोन भाग लेगा। चलिए दूसरा हम लोग बात करेंगे, तो क्या है ना कि कोशिका दीर्घन द्वारा पौधे की तने की लंबाई में वृद्धि करता है। पौधे की तने की लंबाई में वृद्धि करता है। यहां पे हम लोग ये देखते हैं कि इस तरह से अगर ये पौधा है, ये पत्ती है, ये जड़ है। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पे एपिकल बड में होता है। इसका निर्माण कहाँ? एपिकल बड में, ऊपर वाला में होता है। अगर तना के ऊपरी भाग को काट दिया जाए, क्या कर दिया जाए? तना का ऊपरी भाग को काट दिया जाए। क्या तना का ऊपरी भाग को काट दिया जाएगा तो क्या ये जो ऑक्जिन हार्मोन ऊपर में बन रहा, क्या प्रॉपर तरीका से ये बन पाएगा? अगर भाई इसको जब काटिए दोगे तो ऑक्जिन कहाँ बनेगा ऊपर में? क्योंकि ये ऊपर में बन ही रहा है, ऊपरी वाला के तो काट ही दिया है, काट दिया है तो कहाँ बनेगा? अभी जब नहीं बनेगा तो ये क्या तना का ऊपरी मुखी विकास होगा? ऊपरी विकास होगा। जब ऊपरी वाला काटिए दिया है तो ऊपर विकास होगा? नहीं विकास होगा। तो हम लोग कहते हैं यही कि कोशिका दीर्घन द्वारा क्या होता है ना, पौधों की तने की लंबाई में वृद्धि करता है। और ये नहीं होगा तो क्या होगा? तना की लंबाई में वृद्धि नहीं होगा। बात वही वाली आ जाती है ना कि ना बांस रहेगा ना बांसुरी बनेगा। फिर बांसुरी नहीं बनेगा तो बजाएगा कहाँ से? वही वाली बात है कि जब ऊपर इसको जब हम लोग शीर्ष कलिका को काट ही देंगे तो ये ऊपर की ओर जाएगा कहाँ से? नहीं जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एक और बात कह सकते हैं, एक चीज कह सकते हैं कि ऑक्जिन के कारण ही, यानी इसके कारण, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग ना? ऑक्जिन की। इसके कारण ही शीर्ष की प्रमुखता होती है। क्या होती है? शीर्ष की प्रमुखता होती है। अभी बताया ना कि जब ये ऊपर वाला कट ही जाएगा तो शीर्ष होगा नहीं। ये जब ऑक्जिन ऊपर में बन रहा है तब शीर्ष है, और ऑक्जिन नहीं होगा तो शीर्ष की प्रमुखता पेड़ में से क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। चलिए आगे क्या है, एक बात लिखते हैं, ध्यान देना होगा यहाँ पे कि यदि तने के शीर्ष को काट दिया जाए, यानी तने या पादपों की बात करते हैं कि पादप के शीर्ष को काट दिया जाए, बात कर रहे हैं पादप के शीर्ष को काट दिया जाए, पादप के शीर्ष को काट दिया जाए तो क्या हो जाएगा? तना में या पादप में पार्श्व वृद्धि होगी। क्या होगी? पार्श्व वृद्धि होगी। बात वही वाली। अगर ये हम उड़ा दे यहाँ तो क्या होगा? पार्श्व रूप से वृद्धि करने का मतलब इस तरह से बढ़ेगा, इस तरह से इधर निकलेगा, इधर निकलेगा, इधर निकलेगा, लेकिन ऊपर की ओर नहीं निकलेगा, क्योंकि ऊपर ले जाने वाला इसका जो है वो क्या हो गया? खत्म हो जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि यदि पादपों के जो ऊपरी शीर्ष होते हैं उसे काट दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? तो पादपों में सिर्फ क्या होगा? उसके तने में पार्श्व वृद्धि होगी,
और जो ऊपरी मुखी जो वृद्धि होती है लंबवतना, वो वृद्धि नहीं हो पाएगी। कब? जब पादपों के शीर्ष को काट दिया जाए। तो क्वेश्चन ये अगर पूछा जाए कि पादपों में शीर्ष की प्रमुखता किस हार्मोन के कारण होती है, तो आप क्या बताओगे? ऑक्जिन हार्मोन के कारण होती है। किस हार्मोन के कारण होती है? ऑक्जिन हार्मोन के कारण होती है। चलिए आगे है कि ऑक्जिन जो होता है वो खरपतवार नष्ट करता है। क्या करता है? खरपतवार जो होता है उसके आसपास ना, वो ऑक्जिन के कारण ही नष्ट होता है। खरपतवार नष्ट करना। चलिए दूसरा और क्या है? पत्तियों के विलगन रोकता है, अर्थात इसी के कारण पत्तियां गिरती नहीं है। ऐसा नहीं है, और हार्मोन इसमें काम करते हैं, लेकिन ऑक्जिन भी जो होता है ना इसमें मदद करता है पत्तियों को रोकने में, अर्थात पत्ती इसके कारण विलगित नहीं होता है, अर्थात गिरता नहीं है। आगे अगर बात करें हम लोग क्या, तो इसी के कारण पत्तियों का रंग भी हरा होता है। पत्तियों का रंग क्या होता है? ऐसा नहीं है, वो क्लोरोफिल वाली बात अलग है, लेकिन ऑक्जिन हार्मोन के कारण पत्ती का जो रंग है वो हरा भरा बना रहता है, लंबे समय तक बना रहता है। चलिए आगे अगर एक और काम अगर हम लोग बात करके देखें इसमें कि और जो है ऑक्जिन का क्या काम होता है, तो ऑक्जिन में अगर देखें तो ये बीज रहित फलों का निर्माण करता है। क्या करता है? बीज रहित फलों के निर्माण में सहायक होता है। बीज रहित फलों के निर्माण में सहायक होता है। चलिए अब एक शॉर्ट समरी इसका देख लेंगे हम लोग क्या, कि सबसे पहले कोशिका विभाजन में, कोशिका दीर्घन में कौन मदद करता है? आपका ऑक्जिन मदद करता है। कौन मदद कर रहा है? किसके? प्लांट हार्मोन में किसकी पढ़ रहे हैं हम लोग ना? ऑक्जिन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कोशिका विभाजन में, कोशिका दीर्घन में ऑक्जिन मदद करता है नहीं करता है? करता है। कोशिका दीर्घन द्वारा पौधे की तने की लंबाई, अगर आपसे पूछा जाए कि पौधे में शीर्ष की प्रमुखता यानी तने की जो ऊपरी मुखी जो होती है ना वृद्धि, वो किसके कारण होती है? ऑक्जिन के कारण होती है। फिर पूछा जाए पौधों में जो तने की जो शीर्ष की जो प्रमुखता होती है वो किसके कारण होती है? तो ऑक्जिन के कारण होती है। फिर अगर पूछा जाए कि पौधों में अगर ऊपर वाला जो शीर्ष होता है ना उसको काट दिया जाए तो क्या होगा? क्या फर्क पड़ेगा? तो क्या होगा ना, ऊपर मुखी जो वृद्धि हो जाएगी रुक जाएगी और पार्श्व रूप से वृद्धि शुरू हो जाएगी, पार्श्विक वृद्धि हो जाएगी। चलिए इसके बाद क्या होती है कि पादप के शीर्ष को काट दिया जाए तो पार्श्व वृद्धि हो। चलिए खरपतवार को क्या करता है? नष्ट करता है। पत्तियों के विलगन को रोकता है, अर्थात इसके कारण पत्तियों में विलगाव नहीं होता है, पत्ती जल्दी झड़कर गिरते नहीं है। चलिए उसके बाद क्या है ना, बीज रहित फल। बीज रहित करने का मतलब जिसमें फल नहीं होता है, सॉरी जिसमें बीज नहीं होता है, वैसे फलों के निर्माण में ऑक्जिन क्या करता है? बहुत मदद करता है। फिर क्या देखें, पत्तियों का रंग इसके कारण लंबे समय तक क्या होता है ना, हरा भी होता है। तो ये सब किसका काम है? ऑक्जिन का। एक और काम जो है ना ऑक्जिन का, वो अभी याद आ रहा है, जो हम लोग पढ़ ही लेंगे। ऑक्जिन का एक और जो काम है वो जो ये है कि ऑक्जिन का एक और काम जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, अभी हम लोग पढ़े कि खरपतवार को चाहे वो नष्ट करने से बचाता है, पत्तियों के विलगन को रोकता है, वो लंबे समय तक हरा भरा रखता है। और एक और ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि जब पेड़ पौधे, कोई भी जो पौधा होता है ना, वो प्रकाश की ओर विस्तृत करता है तो कौन सा हार्मोन जो होता है ना उससे दूर छाया की ओर भागता है, ये पूछा जाए। यानी पादप जब प्रकाश की ओर हो, यानी कहने का मतलब दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं कि जब पादपों पर प्रकाश पड़ता है तो कौन सा जो हार्मोन होता है वो छाया की ओर विस्तृत होता है, छाया की ओर भागता है। पादप जब प्रकाश की ओर हो तब जो ऑक्जिन जो होता है छायादार भाग, छाया की ओर विस्तृत हो जाता है। किसकी ओर विस्तृत हो जाता है? छाया की ओर विस्तृत हो जाता है। किसकी ओर विस्तृत हो जाएगा? छाया की ओर विस्तृत हो जाएगा।
तो आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि कौन सा हार्मोन है जो पादपों पे अगर प्रकाश पड़ता है तो छाया की ओर विसरित हो जाता है, तो वो कौन होगा? ऑक्सिन होगा। यहाँ पे एक चीज और पढ़ना होता है हम लोग को कि ऑक्सिन जो होता है ना, दो तरह का होता है, एक आर्टिफिशियल ऑक्सिन और एक नेचुरल ऑक्सिन। क्या? एक आर्टिफिशियल और एक नेचुरल। तो देखते हैं, आर्टिफिशियल ऑक्सिन और दूसरा जो है वो क्या है? नेचुरल ऑक्सिन। आर्टिफिशियल ऑक्सिन जो है ना वो IIA है, अर्थात इंडोल 3 एसिटिक एसिड, और दूसरा जो है ना वो IBA अर्थात इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। नेचुरल, ये आर्टिफिशियल नहीं, सॉरी, ये हम लोग लिखेंगे ना नेचुरल। क्या है ये? नेचुरल ऑक्सिन है। चलिए, और ये जो होगा वो आर्टिफिशियल ऑक्सिन है। क्या है ये? आर्टिफिशियल ऑक्सिन है। इसमें जो होगा ना NaA अर्थात नेफ्थालीन। क्या? नेफ्थालीन एसिटिक एसिड, नेफ्थालीन एसिटिक एसिड, जिसको हम लोग लिख सकते हैं NaA। दूसरा जो है ना 2,4-D, ये क्या है? 2,4-D जो है ना वो आर्टिफिशियल ऑक्सिन है। अब पूछा जाए कि 2,4-D का नाम क्या है, तो 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी। क्या है? 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी। ये क्या करता है ना? खरपतवार नाशी के रूप में काम करता है। ये क्या करता है? खरपतवार नाशी के रूप में काम करता है। अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि जो ऑक्सिन होता है वो खरपतवार नाशी भी होता है। तो इस तरह से हम लोग जो पढ़े, पहला हार्मोन क्या होता है? खत्म। वो कौन सा हार्मोन होता है? ऑक्सिन हार्मोन खत्म होता है। उसके बाद जो दूसरा हार्मोन आएगा वो कौन सा हार्मोन होगा? जिबरेलिन्स होगा। आगे हम लोग देखेंगे जिबरेलिन्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? जिबरेलिन्स के बारे में पढ़ेंगे।